हाय फ्रेंड्स, आई एम एडवोकेट जया शिवा। आज का हमारा टॉपिक है राइट्स ऑफ द अरेस्टेड पर्सन। So, before I start this topic, I would like to let you know that I have covered other topics also that may be helpful for you, like what to do if your check gets bounced, and what to do if police does not register an FIR, and about the maintenance and welfare of senior citizens. So there is an act that is for maintenance and welfare of senior citizens. So I have made a video on that also. So you can go through the videos and I hope they will really help you. And there are other videos also. In case if you want to get a notification about my new videos, you can find me on you can find my channel on YouTube. The name of my channel is Advocate Jaya Sheva. You can press the bell icon to get the notifications about my new videos. And if you would go through my channel, you would be able to see all my videos that I have made till date. So I hope they will be really helpful to you. So let's move on to the topic today. The topic of today is the rights of the arrested person. So, as a citizen of India, we know that there are a lot of rights provided to us in the Constitution of India. जैसे कि हमारे जो भारतीय संविधान है उसमें हमें बहुत से राइट्स प्रोवाइड करवाए गए, हमारे बहुत से अधिकार हैं, जैसे कि स्वतंत्रता का अधिकार, इक्वालिटी, राइट टू इक्वालिटी, राइट टू एजुकेशन, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, और भी बहुत सारे अधिकार हैं। तो अगर आप आर्टिकल 21 भारतीय संविधान का पढ़ेंगे, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का पढ़ेंगे, देन यू विल बी एबल टू नो कि हमारे पास हमारे जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उस आर्टिकल में ये कहता है कि नो ह्यूमन शैल बी डिनाइड ऑफ हिज राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी एक्सेप्ट इफ एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ। तो इसका मतलब ये है कि दैट द प्रोसेस मस्ट बी फेयर, क्लियर एंड नॉट आर्बिट्रेरली और ऑप्रेसिव। दैट मीन्स कि किसी भी अनफेयर मीन से किसी भी बंदे की लिबर्टी को हैम्पर करना, उसको डिप्राइव करना, वो गलत है और भारतीय संविधान के खिलाफ है। तो लेट्स मूव ऑन टू द राइट्स। तो बहुत से ऐसे राइट्स हैं जो कि शायद आपको पता ना हो, और अगर पता भी हैं तो मैं उसके बारे में आपको बताना मतलब डिटेल में समझाना चाहूँगी कि आप कैसे उन राइट्स को यूज़ कर सकते हैं। तो जो अरेस्टेड पर्सन्स हैं उनके राइट्स हैं राइट टू नो द ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट। फॉर एन इंस्टेंस, अगर आपको कोई अरेस्ट कर रहा है या अगर कोई पुलिसमैन किसी को अरेस्ट कर रहा है तो ये उसकी ड्यूटी, पार्ट ऑफ हिज जॉब है कि वो आपको बताए कि क्या रीज़न से, किस कारण से, किस ग्राउंड्स पे आपको अरेस्ट किया जा रहा है। ठीक है। इसके अलावा पुलिस ऑफिसर जो भी अरेस्ट कर रहा है उसके लिए इम्पॉर्टेंट है कि वो उस जो अरेस्टेड पर्सन है उसके किसी भी एक रिलेटिव या फ्रेंड्स और कोई भी जो उसका वेलविशर है या जो उससे रिलेटेड है उसको उसके अरेस्ट होने के बारे में इंफॉर्मेशन दे। और अगर मतलब ये भी ज़रूरी है कि भाई वो जो अरेस्टेड पर्सन है उसको वारंट दिखाकर ही अरेस्ट किया जाए। सपोज अगर वो किसी जूनियर या सबॉर्डिनेट को भेज रहा है पुलिस वाला, तो वर्बली भी उसको बताना ज़रूरी है कि आपको इस रीज़न से अरेस्ट किया जा रहा है। ठीक है। तो सेकेंड राइट आता है राइट टू बी प्रोड्यूस्ड बिफोर द मैजिस्ट्रेट विदाउट अननेसेसरी डिले। जैसे ही एक पर्सन का अरेस्ट होता है, कोई भी अरेस्टेड होता है, तो उसको मैजिस्ट्रेट के कोर्ट में पेश करना बहुत ज़रूरी है। तो मैक्स टू मैक्स वो 24 आवर्स होते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 24 आवर्स तक इनका एक टाइम लाइन होता है कि उसको मैजिस्ट्रेट कोर्ट के सामने अरेस्टेड पर्सन को पेश करना ज़रूरी है। वरना जो पर्सन जो अरेस्ट कर रहा है, जो पुलिस ऑफिसर या जो पर्सन अरेस्ट कर रहा है, वो लायबल हो जाएगा रॉन्गफुल डिटेंशन की। बट ये जो 24 घंटे हैं इसमें ट्रैवलिंग टाइम इंक्लूड नहीं होगा। सपोज अगर एक जगह से दूसरी जगह जाने में काफ़ी घंटे लग जाते हैं और जो 24 घंटे हैं उससे ऊपर हो जाता है, तो अगर वो पुलिस ऑफिसर जस्टिफाई कर देता है कि जो 24 आवर्स से ऊपर है या 24 आवर्स जो इतने लग गए हैं,
वो ट्रैवलिंग या किसी जेन्युइन रीजन से डिले हुआ है तो दैट कैन बी एक्सेप्टेड, ठीक है। और अगर कोई विदाउट वारंट अरेस्ट हो रहा है, ठीक है, तो भी उससे जल्द से जल्द उसे मैजिस्ट्रेट के आगे जो अरेस्टेड पर्सन है उसको पेश करना जरूरी है, ठीक है। अब चलते हैं राइट टू बी रिलीज्ड ऑन बेल। जो अरेस्टेड पर्सन है मतलब अनटिल अनलेस नॉन बेलेबल ऑफेंस है, इवन नॉन बेलेबल ऑफेंसेस में भी कुछ कंडीशंस होती हैं जिसमें बेल मिल सकती है। तो जो अरेस्टेड पर्सन है उसको इन्फॉर्म करना ज़रूरी है, ये एक ड्यूटी बनती है पुलिस ऑफिसर की कि वो उसको इन्फॉर्म करे कि आप चाहें तो आप बेल पर छूट सकते हैं और अपने किसी रिश्तेदार से बात करके बेल के लिए अरेंजमेंट्स कर सकते हैं, श्योरिटीज अरेंज कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा एक और राइट है, राइट टू अ फेयर एंड जस्ट ट्रायल। तो सबको बराबरी का अधिकार है और हमारे आर्टिकल 14 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में बताया गया है कि एवरी इंडिविजुअल इज इक्वल बिफोर द लॉ। तो ऐसा नहीं है कि अब बंदा अरेस्ट हो ही गया है तो उसके अगेंस्ट मतलब अनजस्ट ट्रायल हो। तो ये ड्यूटी बनती है हर कोर्ट की कि फेयर एंड जस्ट ट्रायल किया जाए, बराबरी का व्यवहार किया जाए सबके साथ ट्रायल के दौरान, ठीक है। इसके अलावा राइट टू कंसल्ट अ लॉयर। हर एक जो आर्टिकल नंबर 22 है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, वो बताता है कि एवरी अरेस्टेड पर्सन हैज द राइट टू चूज एंड इलेक्ट हिज ओन लॉयर टू डिफेंड हिम इन द कोर्ट ऑफ लॉ फॉर वट एवर क्राइम ही मे और मे नॉट हैव कमिटेड। तो सपोज अगर आप अरेस्ट फॉर एन इंस्टेंस कोई भी पर्सन अरेस्ट हो गया है, ठीक है, तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि गवर्नमेंट ही आपके लिए लॉयर अपॉइंट करे। आप चाहें तो आप पुलिस ऑफिसर से बोल सकते हैं या आप अपने लॉयर के अरेंजमेंट कर सकते हैं और इससे आप इस अधिकार से आपको कोई वंचित नहीं कर सकता है, ठीक है। संविधान ने आपको ये अधिकार प्रोवाइड करवाया है, ठीक है। और एक और है सेक्शन 41D सीआरपीसी का, ये बताता है कि अगर इंटेरोगेशन के दौरान भी कोई भी पर्सन अपने लॉयर से कंसल्ट करने के लिए कह सकता है और उसको ये अलाउड है, ठीक है। इसके अलावा सेक्शन 303 ऑफ सीआरपीसी अलाउ करता है किसी भी क्रिमिनल को राइट टू बी डिफेंडेड बाय लॉयर ऑफ हिज चॉइस इवन इफ द क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स against him have already begun. So even if the criminal proceedings have already been begun, that person has a right to be defended by the lawyer of his choice. इसके अलावा राइट टू फ्री लीगल एड। अब कुछ ऐसे लोग हैं, ज़रूरी नहीं है कि भाई उनके पास इतना पैसा हो कि वो अपना डिफेंस कर सके, तो ये राइट है जो गवर्नमेंट ने हमें प्रोवाइड करवाया, भारतीय संविधान ने हमें प्रोवाइड करवाया है फ्री लीगल एड का, जिसमें क्या होता है कि सपोज अगर फॉर एन इंस्टेंस अगर कोई क्रिमिनल मतलब कोई किसी के ऊपर एक्यूजेशंस हैं और उसके पास इतने सोर्सेज नहीं हैं कि वो अपने लिए लॉयर हायर कर सके, तो गवर्नमेंट उसको फ्री लीगल एड प्रोवाइड करवाती है। अगर इफ द गवर्नमेंट इज अनेबल टू प्रोवाइड free legal aid to the poverty stricken accused person, then whole trial will stand to be void. तो अगर किसी को फ्री लीगल एड प्रोवाइड नहीं की जाती है गवर्नमेंट के द्वारा, तो वो पूरा ट्रायल वॉइड ही कहलाएगा, तो उसकी कोई मान्यता नहीं कहलाएगी। तो एक और भी पॉइंट्स हैं, एक और पॉइंट है जैसे राइट टू कीप क्वाइट। फॉर एन इंस्टेंस कि अगर आप मतलब किसी को डिटेन किया गया है, अरेस्ट किया गया है और उसका इंटेरोगेशन होता है, तो इंटेरोगेशन के दौरान अगर वो किसी बात का जवाब ना देना चाहे तो ऐसा चुप रहने का अधिकार है। किसी को भी कंपेल नहीं किया जा सकता उसके अगेंस्ट ही गवाही देने के लिए। नो पर्सन कैन फोर्स एनी अदर पर्सन टू फर्निश एनी स्टेटमेंट or compelled to answer any question because the accused person has a right to keep quiet during his interrogation.
तो ये नंदिनी सत्यपति वर्सेस पीएल दानी में के केस में यह ऑब्जर्व किया गया था, कोर्ट ने यह ऑब्जर्व किया था। एक और राइट है, राइट टू बी एग्जामिन्ड बाय अ डॉक्टर। अगर कोई अरेस्टेड पर्सन है और उसको ऐसा लगता है कि अगर उसका मेडिकल करवाया जाएगा तो ऐसा प्रूव हो जाएगा कि वो एक ऐसा एविडेंस मिल जाएगा कि वो उसमें क्राइम में शामिल नहीं था, या फिर कुछ ऐसे सबूत मिल सकते हैं कि भाई उसी के अगेंस्ट क्राइम हुआ है, तो जो अरेस्टेड पर्सन है उसको राइट है मेडिकल एग्जामिनेशन का। तो ये सेक्शन 54 सीआरपीसी में बताया गया है। और भी एडिशनल राइट्स हैं जो अरेस्टेड पर्सन के पास हैं कि उनको ये राइट है कि भाई जब वो प्रिजन में होते हैं या कस्टडी में होते हैं तो उनको राइट है कि उनकी रीजनेबल हेल्थ केयर एंड सेफ्टी मेंटेन की जाए। इसके अलावा फॉर एन इंस्टेंस अगर किसी को भी अनरीजनेबली अरेस्ट किया जाता है तो सेक्शन 358 सीआरपीसी में ये बताया गया है, ये स्पेसिफाई किया गया है कि वेयर द पर्सन इज प्रोवाइडेड विद कॉम्पनसेशन व्हेन अरेस्टेड अनरीजनेबली। तो अनरीजनेबली अगर कोई अरेस्ट होता है तो उसको कॉम्पनसेशन भी प्रोवाइड की जा सकती है, वो क्लेम कर सकते हैं। इसके अलावा सेक्शन 41A ऑफ सीआरपीसी ये बताता है कि जो पुलिस ऑफिशियल है उसको नोटिस फर्निश करना चाहिए एक पर्सन को जो कि जिस ऐसा लगता है कि उसने कॉग्निजेबल या संज्ञेय ऑफेंस या जुर्म किया है, तो उसको एक जो पुलिस ऑफिशियल है उसको एक नोटिस फर्निश करना चाहिए ऐसे पर्सन के सामने। ठीक है, नोटिस फर्निश करने के बाद अगर कुछ होता है देन दे कैन टेक दी नेसेसरी स्टेप। एक और है फॉर एन इंस्टेंस अगर मतलब बहुत से ऐसे क्राइम हो जाते हैं कस्टडी के अंदर ही, फिजिकल टॉर्चर एंड ऑल होता है, तो एक और गाइडलाइन है जिसमें द पुलिस ऑफिशियल मस्ट नॉट कॉज डेथ ऑफ द एक्यूज्ड पर्सन व्हाइल ट्राइंग टू अरेस्ट द पर्सन। इसमें एक्सेप्शंस हैं कि भाई इफ अ पर्सन इज एक्यूज्ड ऑफ offense which is punishable with death or life imprisonment, or when the accused person is trying to unnecessarily resist his arrest by turning violent and aggressive, or when the accused is trying to escape। ठीक है, तो किसी को भी डेथ कॉज करने का किसी पुलिस ऑफिशियल को राइट नहीं है अनटिल और अनलेस ये कंडीशंस कवर हो। इसके अलावा सेक्शन 49 ऑफ सीआरपीसी ये बताता है कि कोई भी पुलिस ऑफिशियल मस्ट नॉट रिस्ट्रेन और डिटेन द एक्यूज्ड विदाउट अ लीगल अरेस्ट। तो अगर कोई भी एक्यूज्ड है उसको किसी लीगल अरेस्ट के अलावा किसी भी पुलिस ऑफिशियल को राइट नहीं है कि वो उसको रिस्ट्रेन करे या डिटेन करे। तो आई होप ये गाइडलाइंस, ये जो राइट्स हैं जो मैंने आपको बताए हैं, ये आपको रियली हेल्प करते होंगे। बट ये एक्चुअल में इनके साथ भी टर्म्स एंड कंडीशंस जो हैं वो जुड़ी हुई हैं। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप जैसे ही कोई अरेस्ट के चांसेस होते हैं तो आप अपने लॉयर से कंसल्ट करें और इन राइट्स को डिस्कस करें। और आई होप कि ये चीज़ आपको रियली हेल्प करेगी, आपको जागरूक करेगी। अगर कोई भी अरेस्ट होता है आपकी जानकारी में, तो दिस प्रोवाइड्स यू विद द पावर टू अंडरस्टैंड हाउ यू कैन डील विद दिस काइंड ऑफ सिचुएशन। सो आशा है ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा होगा, एंड आई होप you do not fall under this circumstance, but in case if you do, this video will really help you. And all the best. Take care of your health and stay healthy, stay safe. Thank you.